चंद्रयान के बाद समुद्रयान, चांद के बाद पाताल में जा रहा भारत, 3 इंसानों को पाताल में भेजने वाला है भारत। क्या है समुद्रयान मिशन? चांद को फतेह करने के बाद अब भारत पाताल के रहस्य भेदने की तैयारी में है। जी हां, भारत गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। ये मुमकिन होने जा रहा है समुद्रयान से। इस मिशन के अंतर्गत समुद्र की गहराइयों में भारत के 3 लोग सबमरीन यानी पनडुब्बी में बैठकर पाताल लोक की खोज में निकलेंगे। इस मिशन को भारत सरकार के द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका प्रेस नोट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्रयान मिशन के बाद ये समुद्रयान मिशन क्या है, इसमें क्या क्या होगा और साथ ही इसके पूरा हो जाने के बाद भारत को क्या हासिल होगा। आसान हिंदी भाषा में चलिए समझने का प्रयास करते हैं। चांद को मुट्ठी में करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 निकला हुआ है। अंतरिक्ष में इंसानों के भेजने के लिए जहां एक तरफ गगनयान मिशन की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार समुद्र की अनंत गहराइयों को नापने के लिए समुद्रयान प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। इस मिशन के अंतर्गत एक सबमरीन वाहन या पनडुब्बी के माध्यम से 3 लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर समुद्र के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाना है। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इलीट क्लब मतलब इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं जो इंसानों को समुद्र की गहराइयों में ले जा सकते हैं और रिसर्च करने के बाद सुरक्षित वापस लेकर आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए भारत ने पनडुब्बी को भी तैयार कर लिया है, जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इसके नाम के पीछे भी इसका काम छुपा है। जैसा आपको पता ही होगा कि मछली को हिंदी में मत्स्य भी कहते हैं और मछली पानी में तैरती है और समुद्र की गहराइयों में गोते लगाती है। वैसे ही ये पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में गोते लगाने वाली है, जिसकी वजह से इसका नाम मत्स्य रखा गया है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका नाम तो मत्स्य 6000 है ना, तो ये 6000 क्या है? 6000 का मतलब है 3 लोगों को मत्स्य के अंदर बैठाकर यानी पनडुब्बी के अंदर बैठाकर समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना। यानी इस मिशन के अंतर्गत 3 इंसानों को इस पनडुब्बी में बैठाकर समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा और उनकी रिसर्च पूरा होने के बाद उनको वापस लाया जाएगा। मत्स्य 6000 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस पनडुब्बी में सामान्य प्रचलन की स्थितियों में 12 घंटे तक चलने की क्षमता है तथा किसी आपात स्थिति में मानव सुरक्षा के लिए 96 घंटे तक चलने की क्षमता है। इस वाहन की डिजाइन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा विभिन्न घटकों को बनाने का कार्य चल रहा है। मत्स्य 6000 पूरी तरह से स्वदेश में विकसित की जाने वाली मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है। ये समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा
कि आखिर समुद्र का बेस कितनी नीचे होगा। इसका अंदाजा इस प्रकार लगाइए। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। गिजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई है 138 मीटर। पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई है 300 मीटर। दुबई में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 828 मीटर। समुद्र में 1000 मीटर तक जा पाती है सूर्य की किरणें। 4900 फीट यहाँ सबसे विशाल ऑक्टोपस पाए जाते हैं। 7381 फीट जहां स्पर्म व्हेल मिलती है। पर्वत चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर। K2 माउंटेन की ऊंचाई है 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। हॉलीवुड स्टार जेम्स कैमरन साल 2012 में 10,898 मीटर गहराई तक पहुंचे थे। किसी भी समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है चैलेंज डीप, जिसकी औसत गहराई है 11,000 मीटर। आखिर में समुद्र का सबसे निचला तल है मारियाना ट्रेंच, जिसकी औसत गहराई है 11,034 मीटर। कुल मिलाकर समुद्र बहुत गहरा होता है, हालांकि इसका तल समतल या एक समान नहीं है, जिसका अर्थ है कि समुद्र में पानी की गहराई भी भिन्न होती है। महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर यानी 36,201 फीट मापी गई है और ये प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। हैरानी वाली बात यह है कि ये स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% का अनुमान लगा पाए हैं। बाकी के 95% अभी भी बाकी हैं। कहते हैं कि धरती के जिस भाग पर समुद्र नहीं है, उसे तोड़कर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो भी जगह खाली रह जाएगी। यानी भारत समुद्रयान मिशन के तहत समुद्र की आधी या फिर 1/4 गहराई तक ही जाने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित करके समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन करना है। समुद्रयान मिशन समुद्र में स्वच्छ ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी के लिए महासागर संसाधनों का पता लगाकर अधिक विकास के रास्ते खोलेगा। समुद्रयान मिशन डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है। डीप ओशन यानी जैसा आपको पता ही होगा, इंसान अंतरिक्ष में जा चुका है, चांद पर झंडा फहरा चुका है, लेकिन धरती पर उपलब्ध समुद्र के बारे में 5% भी पता नहीं लगा पाया है। भारत इन्हीं रहस्यों को पता लगाने के लिए समुद्र में पाताल तक जाने वाला है। कुछ लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि पनडुब्बी तो पहले ही समुद्र के अंदर चलती है, तो फिर भारत इसमें क्या अपना खास करने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आधुनिक पनडुब्बियां सिर्फ 300 से 450 मीटर के आसपास समुद्र के भीतर जाती हैं और भारत 6000 मीटर तक समुद्र की गहराई में इस खास सबमरीन से जाने वाला है। ये हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे छिपी हुई ब्लू व्हेल के बारे में जानना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 साल 2021 और 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशन मिशन यानी गहन समुद्र अभियान की महत्ता का जिक्र कर रहे हैं। स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है। साथियों, साइंस जो कुछ हम इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस रखा गया है। ऐसे कदमों से साइंटिफिक कम्युनिटी को बल मिलेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम बेहतर होगा
इससे इनोवेशन के लिए ज्यादा रिसोर्स जनरेट होंगे। इससे साइंस और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का एक नया कल्चर तैयार होगा। समुद्रयान मिशन का पूरा होना भारत की वैज्ञानिक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, इसके अलावा ये भारत के लिए एक उपलब्धि साबित होगी जो दुनिया के अन्य देशों के सामने भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगा। इसके अलावा अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो भारत भी गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बता दें कि भारत से पहले कई विकसित देश इस मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भारत पहला ऐसा विकासशील देश होगा जो इस बड़े मिशन को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा और 2026 तक इसका ऑपरेशनल प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरे मिशन का नाम समुद्रयान है। इस मिशन की लागत 5 साल की अवधि में 4077 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आपको इस समुद्रयान के मिशन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 और समुद्रयान मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।